हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीटेट जुलाई 2020 के लिए समय काफ़ी कम और उसके लिए अति आवश्यक है प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपके लिए एग्जाम हॉल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, संस्कृत पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखते हैं आप कितना बना पाते हैं इनमें से। आपको वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, रोक करके आपको अपना ऑप्शन का चुनाव करना है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विचार संप्रेषण प्रभावी माध्यमों अस्ति। विचार संप्रेषण का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कर देना है, रोक देना है सर जी, और अपना आंसर का चुनाव कर लेना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति, दूसरा है शैली, तीसरा है कौशलम और चौथा है भाषा। तो यहाँ पर साथियों सही आंसर इसका होगा, विचार संप्रेषण का सबसे प्रभावी माध्यम होता है भाषा होती है। अगला देखिए यहाँ पर, सामान्यतः अनुवाद से कति भेदा भवन्ति। सामान्यतः अनुवाद विधि जो है उसके कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर चतवार, त्रय, पंच, सप्त, यानी कि 4, 3, 5 और 7। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा त्रय, यानी कि 3 भेद होते हैं। आप सभी को पता होगा, पिछली क्लास में मैं पढ़ा भी चुका हूँ तीनों भेद। पहला होता है शब्दानुवाद, दूसरा होता है छाया अनुवाद या भावानुवाद बोलते हैं, और तीसरा होता है तथ्य अनुवाद। इस प्रकार से अनुवाद विधि के 3 भेद होते हैं। अगला देखिए, एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्य करोति, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र, दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा शिक्षण क्षेत्र, और चौथा यहाँ पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्र। तो यहाँ पर एनसीईआरटी को आप सभी जानते होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा या अंग नास्ति। नास्ति है तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है ना। और जो क्वेश्चन है उसका हिंदी अनुवाद भी कर लेना है। तो अधोक्ता है परीक्षा, जैसे कि जो परीक्षा दी हुई है, नीचे चारों ऑप्शन है, उनमें से कौन सी परीक्षा मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है? क्योंकि यहाँ पर यह दिया हुआ है, नास्ति दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, श्लाघा परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा और नील पत्र निर्माण परीक्षा। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, नील पत्र निर्माण परीक्षा। तो नील पत्र का मीनिंग क्या होता है? आप साथियों पता होगा कि नील का अर्थ होता है ब्लू, है ना, जिसे बोलते हैं ब्लू, है ना। पत्र मतलब प्रिंट, ब्लू प्रिंट निर्माण। जैसे कोई कौन सा भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसका ब्लू प्रिंट बनाते हैं, तो वो किसी प्रकार से मौखिक परीक्षा नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये अपनी 25वीं क्लास है साथियों। तो इस प्रकार क्लास चलती रहेगी, तो इसलिए आप सभी का जो है उसमें प्रैक्टिस होती रहेगी। 28वां क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, इसलिए यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। 29वां देखिए, व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधेय भवति। व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधेय भवति। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, समझिएगा, ऑप्शन का चुनाव करिएगा। पहला यहाँ पर पाठ्यपुस्तक विदित, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विदित, और तीसरा है पाठशाला विदित, चौथा है प्रत्यक्ष विदित। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पाठशाला विदित। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, प्रोफेसर वी वकील महोदय का विधि प्रतिपादित, यानी प्रोफेसर वी वकील महोदय है, उनके द्वारा कौन सी विधि जो है प्रतिपादित की गई है? 4 ऑप्शन है, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, और तीसरा यहाँ पर पाठ्यपुस्तक विधि, और चौथा है व्याख्या विधि सॉरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि जो है प्रोफेसर वी वकील द्वारा प्रतिपादित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हर्बर्ट पंचवटी इत्यस्य विधेय विकसित रूपम किम। हर्बर्ट पंचवटी प्रणाली को आप सभी जानते होंगे। अगर आपने डीएड बीएड में जो पाठ योजना बनाई है तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली को आप सभी अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा कौन सी जो है विधि विकसित है? तो यहाँ पर जो है विश्लेषणात्मक विधि, मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि और व्याख्या विधि। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन विधि, बी ऑप्शन। अगला देखिए, यहाँ पर भाव अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन विद्यते। भाव अभिव्यक्ति का सबसे सर्वोत्तम साधन कौन सा है? पहला यहाँ पर व्याकरणम, सूत्रम, भाषा, श्लोक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से अपना सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भाषा। भाषा जो है भाव अभिव्यक्ति का सबसे सर्वोत्तम साधन है। अगला देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षाणाय कौशला नाम स्वाभाविक क्रम विद्यते, यानी संस्कृत भाषा में शिक्षण का जो कौशल होते हैं उनका स्वाभाविक क्रम क्या है? SLRW आप सभी जानते हैं ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा श्रवण भाषणम और पठनम लेखनम। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर संस्कृत शिक्षण से प्रयास स्यात्। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, अंतर्मुख और बहुमुख। तो यहाँ पर साथियों सही आंसर इसका हो जाएगा बहुमुख। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा।